मुझे कई लोग ये कहते हैं कि हमें वोलेटिलिटी ट्रेड करनी है। हमको ये मालूम होना चाहिए कि वोलेटिलिटी कब इंक्रीज होगी, कब डिक्रीज होगी, हमें राइटिंग कब करना है, बाइंग कब करना है ऑप्शंस में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को सिखा रही हूँ अलॉन्ग विथ एडीएक्स। अचानक से या तो ऊपर जाएगा, मतलब उसका वो ऐसे फैलना शुरू हो जाता है, और प्राइस ऐसे या तो ऊपर जाएगा या ऐसे नीचे जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना? चलिए, अब कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा जब मैं इसे चार्ट पे लेके जाऊंगी। नमस्ते फ्रेंड्स, आज एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसमें मैं आरएसआई भी यूज़ नहीं करती हूँ, एमएससीडी भी यूज़ नहीं करती हूँ। आप सोचते होंगे ऐसा क्यों? मैं तो बिना आरएसआई के काम ही नहीं करती हूँ, एमएससीडी के बिना काम ही नहीं करती हूँ। फ्रेंड्स, ऐसा है, ज़रूरी नहीं सबको आरएसआई ही जमे, सबको एमएससीडी ही जमे। मुझे कई लोग ये कहते हैं कि हमें वोलेटिलिटी ट्रेड करनी है। हमको ये मालूम होना चाहिए कि वोलेटिलिटी कब इंक्रीज होगी, कब डिक्रीज होगी, हमें राइटिंग कब करना है, बाइंग कब करना है ऑप्शंस में। तो हमें आरएसआई एमएससीडी मत सिखाओ, हमें कुछ और सिखाओ जिससे हम वोलेटिलिटी समझें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बोलिंजर बैंड सिखा रही हूँ अलॉन्ग विथ एडीएक्स। तो ये एडीएक्स का रूल है कि 20 के नीचे हम इसे ऐसे साइडवेज स्लगिश मानते हैं, और वहाँ पे अगर बोलिंजर बैंड भी स्क्वीज़ हो जाए तो हम इसे स्क्वीज़ मानते हैं। फिर बोलिंजर बैंड जो ऐसे स्क्वीज़ चलता होता है, अचानक से या तो ऊपर जाएगा, मतलब उसका वो ऐसे फैलना शुरू हो जाता है, और प्राइस ऐसे या तो ऊपर जाएगा या ऐसे नीचे जाएगा। साथ में नीचे से एडीएक्स की भी पॉइंट अप होती है, और उसके साथ डायरेक्शन अप डायरेक्शन डाउन के 2 इंडिकेटर होते हैं, वो साथ में चलते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना? चलिए, अब कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा जब मैं इसे चार्ट पे लेके जाऊंगी। तो स्टार्टिंग विथ माय डिस्क्लेमर, अगेन व्हाटएवर आई एम टीचिंग यू इज़ फॉर एजुकेशन पर्पस। तो सबसे पहला काम, मैं यहाँ पे बोलिंजर बैंड डालती हूँ। तो बोलिंजर बैंड्स यहाँ पे डाला। अब आप देख रहे होंगे कि बोलिंजर बैंड्स जो हैं अलग चल रहे हैं। यहाँ पे ये स्क्वीज़ हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे अगर आप, एक सिंपल पहले मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। सबसे पहला एक बोलिंजर बैंड बिल्कुल फ्लैट, देखिए कितना नैरो हो गया है। एक रेंज बाउंड है, मतलब अगर प्राइस देखें तो 286, 290 और नीचे में 270, मतलब 20 पॉइंट के अंदर अंदर ये मैक्स घूम रहा है। लेकिन कब से, अगर मैं इसको देखूं यहाँ से करीब करीब मई से लेके जुलाई, मतलब समझो जून जुलाई 2 महीने तक प्राइस साइडवेज है, तब तक अलग मज़ा है। अब इसमें मैं ऐड करती हूँ एडीएक्स, और इसमें से हम लेंगे डीएमआई, डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स। अब ये जब मैं लेती हूँ तो मुझे ये 3 लाइन दिखती है, जिसमें एक है ADX, दैट इज एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, एक है डायरेक्शनल पॉजिटिव, एक है डायरेक्शनल नेगेटिव। तो सबसे पहले इतना कंफ्यूजन नहीं करके हम इसमें से जो ADX है इसको हम ब्लैक कलर कर देते हैं और थोड़ा सा थिक कर देते हैं। अब आते हैं ब्लू। तो फिर से आएंगे, ये प्लस है, दिख रहा है यहाँ पे प्लस है। इसको इतना डार्क नहीं करेंगे, थोड़ा सा डार्क करेंगे जिससे हमें ठीक से दिखे लाइंस थोड़ी थिक होकर। वापस अब हमारे पास नेगेटिव बची है, तो नेगेटिव को हम क्या करेंगे, रेड कलर करेंगे, और रेड कलर करके हल्का सा डार्क कर देंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो साथ साथ में एडीएक्स की लाइन जो है ना, सिर्फ एडीएक्स की तरफ अगर हम देखें तो ये कितना नीचे है, 20 के नीचे नीचे ये, मतलब इसका कहना है कि प्लस माइनस दोनों कोई साइन ट्रेंडिंग नहीं दिखा रही। अब ये जब ऊपर जा रहा है यहाँ पर,
अगर मैं यहाँ की बात करूँ, लेटस से सिर्फ यहाँ पकड़ती हूँ ये समझाने के लिए, तो ADX ऊपर जाना शुरू किया, इसके साथ ये डायरेक्शन अप जा रहा है। कौन सा डायरेक्शन अप जा रहा है? रेड, मतलब मार्केट नीचे जा रहा है। देख लीजिए, मार्केट नीचे जा रहा है। क्यों? कि नेगेटिव डायरेक्शन अप जा रहा है विद अ पॉजिटिव, और बॉलिंजर बैंड जो है वो मूव होने लग गया है डाउन साइड, जिसे हम कहते हैं कि ये देखिए किस तरह से, और यहाँ पर ये राइटर्स लोगों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि यहाँ पर ये निकल सकते हैं। हम आते हैं वापस अपने जुलाई की तरफ पर। ये देखिए कितना आराम से यहाँ पर ये बिल्कुल देखेंगे नीचे है, एकदम देखिए नीचे है, और ये भी देखिए ADX दोनों एक दूसरे के ऐसे साथ में चल रहे हैं क्रॉस में। फिर क्या होता है, अब ADX थोड़ा सा घूमना शुरू हुआ, थोड़ा सा जून, लेकिन जब तक वो 20 क्रॉस नहीं करेगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। देखिए फिर साइडवेज हो गया, चढ़ना शुरू हुआ था, हाँ अब हुआ, फिर वापस अटक गया। ठीक है, जब तक वो 20 क्रॉस नहीं करेगा मैं सोचने वालों में से नहीं हूँ। ये देखिए सबसे पहला किसने क्रॉस किया? इसने। तो क्या मैं, देखिए ट्रेंड लाइन इज़ वन ऑफ माय फेवरेट, आई टेल यू। क्या मैं यहाँ पे बना के रख सकती हूँ? तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, और ये इसने भी यहाँ पर से 20 के ऊपर ले लिया। ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट DI माइनस में पहले आया, एंड सी द प्राइसेस स्टार्टेड वॉकिंग डाउन। बोलिंजर बैंड ज़्यादा करके हमें ये इंडिकेट करती है कि अगर प्राइस साइडवेज है तो वोलेटिलिटी कम होती है, और अगर ये बैंड के बाहर जाने लगती है तो वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। एकदम सिंपल और लेमन लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ, अदरवाइज इसकी थियोरेटिकल लैंग्वेज बुक में बहुत कुछ लिखी हुई है, आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है फ्रेंड्स, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पैटर्न्स इन ADX2। तो हम किसी भी लैगिंग इंडिकेटर को लीडिंग इंडिकेटर बना सकते हैं। और देखिए कितने मज़े से प्राइस हमको यहाँ से 273 से इतना फॉल दे दिया, और वापस ये नीचे ADX 40 अब घूमने लग गया, प्राइस फिर से स्क्वीज। तो इस तरह से हम इसे आराम से देख सकते हैं। मैं फिर सब कुछ यहाँ से एक बार डिलीट कर देती हूँ, जिससे हम और अच्छे से इसको समझेंगे। जैसे जैसे ये जा रहा है, एक पूरा केस आपको समझाती हूँ। अप हो डाउन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको यहाँ से सब समझ जाएगा। अगेन ADX इज़ अराउंड अबाउट देयर ओनली। एक हो गया, देखिए आराम से, हाँ यहाँ पे आया, और इसमें ब्रेकआउट नहीं आया है, दिख रहा है? ये ब्लू लाइन में यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट आया है, लेकिन ADX भी यहाँ पे छोटा सा ब्रेकआउट है, लेकिन उतना नहीं जो मुझे पहले ब्रेकआउट मिला था। तो आई विल नॉट टेक अ ट्रेड। देखिए भले वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहे, बट आई एम नॉट हैप्पी विद दैट ट्रेड। देखिए कितना ADX हो गया, 11। सी द स्क्वीज 20 पॉइंट्स में। लेट्स गो, and here you can see the same type of breakout in what? Positive direction, यहाँ पर, right? पहले डायरेक्शन में मूवमेंट आएगा, फिर ADX चलना शुरू हो जाएगा। और अब देखिए क्या कहते हो, how beautiful this is, but again never trade without a stop loss, never ever trade without a stop loss, ये हमेशा ध्यान रखना। एंड
किसी को भी लैगिंग से लीडिंग बनाना, ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हो। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये अगेन अ टोटली न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ वोलेटिलिटी विद बोलिंजर बैंड एंड एडीएक्स हम कैसे ट्रेड करनी है। मतलब जब यहाँ से जो मुझे मिला तो मुझे ऑप्शन बाइंग करनी है। जब तक स्ट्रेट चल रहा है मैं ऑप्शन सेलिंग कर सकती हूँ विथ लाइक आयरन कॉन्डोर है, ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजीज बना सकती हूँ। आयरन बटरफ्लाई, आयरन कॉन्डोर। जनरली मैं शॉर्ट स्ट्रैंगल नहीं करती हूँ, मैं कवर करके चलती हूँ। रातों रात अगर ये फट जाएगा तो कौन क्या करेगा, इतना बड़ा एसएल कौन लेगा। तो ऑप्शंस के अंदर जब हम हेज करके स्ट्रैटेजी करते हैं तो दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वे वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। So this is one of the way I like to trade when I'm trading options. I hope you also must have enjoyed it. Try करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं कर सको तब तक ट्रेड मत करिएगा। और एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 50 प्रैक्टिस करिएगा, 50 स्टॉक्स पे प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर थोड़ा थोड़ा ट्राई कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं आपको 10, 15, 20 स्टॉक पे प्रैक्टिस करवा सकूं। तो यहाँ पर देखिए, और इसको देखकर इसमें मैंने नेगेटिव साइड भी दिखाया, पॉजिटिव साइड भी दिखाया है, और इस हिसाब से आप इसको देखिए। और एक और बात, इसे जितना फॉरवर्ड करोगे दूसरे लोग सीखेंगे और मुझे बहुत खुशी होगी। मैं जब सिखाने में कोई कंजूसी नहीं करती हूँ तो आप भी अपने फ्रेंड्स दूसरों को सिखाने में कंजूसी क्यों करते हो? जितना सिखाओगे उतना सीखोगे। बस इतना ही कह सकती हूँ। थैंक यू।